हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि फिजिक्स के पेपर के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में जिन भी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं है रसगुल्लों कि फिजिक्स का पेपर कैसा होगा, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि आपका भौतिक विज्ञान का पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोई मॉडल पेपर नहीं है रसगुल्लों, ये आपका ओरिजिनल यानी आया हुआ पेपर है, ठीक, रियल वाला पेपर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं पूर्णांक आपका ये होगा बच्चों, और इसमें बता दें जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा बच्चों, उसमें खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या करके यानी 5 खंडों में आपका भौतिक विज्ञान का पेपर बटा होगा। और यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि किस खंड में कितने अंक वाले क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए खंड आ की शुरुआत हम करते हैं। खंड आ में बच्चों आपके अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी 6 नंबर आपके बहुविकल्पी प्रश्न से ही मिल जाते हैं। होते इतने आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि भाई बहुविकल्पी क्या बहुत आसान होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है। और आज हमने एक डिफिकल्ट सेट को ही उठाया है जो थोड़ा टफ है। डोंट वरी, इससे टफ तो हो ही नहीं सकता। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों बहुविकल्पी का, कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं और उनके मध्य लगने वाला जो कह रहा है स्थिर वैद्युतिक बल है बच्चों वो F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर जो वैद्युतिक बल क्या होगा। ठीक, देखिए बच्चों इसको ऐसे ही आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता। इसको समझना है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा रसूलों। एक क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर का यानी जो आपके कूलाम का जो नियम होता है उस पे एक जरूर आता है। हमने देखा है कि हर एक सेट में इसमें से आया था। क्या कह रहा बच्चों कि 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं और उसका बदलकर K2 हो जाता है, उनके बीच बल F है। देखिए इसको समझते हैं। तो आपका जो हम बात करें बच्चों क्या है, कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 होता है, ठीक, और यहां पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, हमें पता है बच्चों। और यहां पर यह कह रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं अब F डैश, मान लेते हैं बल क्या है, दोबारा F डैश लग रहा है, हमें यही बल निकालना है, ये हमें नहीं पता है। और यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक जो कह रहा है बच्चों ये बदलकर K1 से K2 हो जाता है, और बिंदु आवेश Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, दूरी तो ये रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम निकाल लेते हैं, यहां से क्या निकालते हैं, F अपान F डैश, ध्यान से समझना, F अपान F डैश अगर हम निकालेंगे बच्चों इसके अपान इसके ये करेंगे तो ये पूरा का पूरा, ध्यान से समझना, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसमें से जब हम इसको ऐसे ही समझ लीजिए भाग देंगे तो बच्चों ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये वाला कटेगा, यानी 1/K1 बचा और नीचे 1/K2 बचा, इतना होगा है ना। 1/K1 1/K2 ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा यानी F अपान F डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बटे का बटे है तो K2/K1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिएगा F डैश, ठीक, F डैश अगर हम ऊपर कर देंगे तो F डैश बराबर अगर हम करेंगे बच्चों ध्यान से समझना तो K1/K2 इंटू F हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, चलिए हम देख लेते हैं। तो K2/K1 इंटू F, 2K1 K2 अपान इंटू यहां पर F है, और यहां पर K1/K2 इंटू F और 2F, तो भाई साहब यहां पर आंसर देख सकते हैं K1/K2 इंटू F। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देख सकते हैं इतना आसान भी नहीं है, ठीक, हालांकि कठिन भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हो तब क्या होगा। कह रहा है कि FR इक्वल FV, FV इज लेस देन FR, या फिर FR इज लेस देन FV, या फिर कह रहा है कि यहां पर FV इज ग्रेटर देन R इक्वल FR के। मतलब क्या है बच्चों, कह रहा है कि उत्तल लेंस की लाल और पराबैंगनी के लिए फोकस दूरियां दी है। अब देखिए बच्चों अगर हम बात करें तो जो लाल रंग होता है
लाल रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य होता है रसगुल्लो, हमें पता है कि लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होगा यानी इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, लाल रंग की फोकस दूरी मतलब अधिक होगी, है ना, अधिक होगी बच्चों। तो कहने का मतलब लाल रंग की फोकस दूरी ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें क्या है एफ आर यानी लाल रंग की फोकस दूरी, हाँ बिल्कुल एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी, ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होगा। ध्यान से समझना, वैद्युत चुंबकीय तरंग के ये जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच कलांतर कितना होता है बच्चों, हमने इसको अच्छे से समझाया था, ठीक, कितना होता है, 0 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है और 1000 एंगस्ट्रॉम का जो विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों ये गतिज ऊर्जा के लिए एक फार्मूला हमने लॉन्ग में आपको बताया था अच्छे से कि जो गतिज ऊर्जा, ठीक, ई के से दर्शाते हैं, गतिज ऊर्जा के लिए होता है बच्चों एच सी अपान लेमडा माइनस एच सी अपान लेमडा नॉट, इस तरह से, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहां से एच सी बाहर रखिए और 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। ठीक, ये देहली तरंग दैर्ध्य है, ये तरंग दैर्ध्य है और दोनों तरंग दैर्ध्य बच्चों यहां पर दोनों दिए हैं, तो इनको एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में कन्वर्ट करना है। इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व किया था। तो इसमें जो आंसर आएगा, देखिए आप देख रहे होंगे कि इतना आसान नहीं है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन पूरा भाई रामायण करना है। ठीक, तो ये इतना आसान भी नहीं होता, हो सकता है आपको सरल सेट कोई मिल जाए तो भाई क्या है आपकी मौज ही है, लेकिन अगर ऐसा आ गया बच्चों तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था बच्चों वो आया था 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आया था गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा कह रहा बच्चों कि तार बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है और तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, एल है, बी है, आई है, तो यहां पर एक फार्मूला होता है रसगुल्लों, फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, आई बी एल साइन थीटा ये फार्मूला होता है। अब कह रहा है थीटा बराबर 30 अंश रखेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, आई बी एल, भाई साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, तो ये बटे का 2 हो जाएगा। ठीक, तो यह बराबर आई बी एल बटे यहां से 2। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, आई बी एल है, आई बी एल बटे 2 है, तो भाई आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, यहां पे आई बी एल बटे 2 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा और कह रहा है सेल के आंतरिक का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। ठीक, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है बच्चों 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट व फिर 6 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो सेल हैं आपके क्या है समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जो सेल है वो क्या है इनमें जो विभवांतर होगा वो सभी में समान होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों 6 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न 6 हो जाएंगे, 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए खंड बा स्टार्ट होता है रसगुल्लो यहां से, और खंड बा में बच्चों जो है आपके खंड बा में भी अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन होंगे, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, इस तरह से आपके ये भी 6 नंबर देगा। ठीक, तो 6 6 12 बहुविकल्पी और 1 नंबर वाले प्रश्न से ही। देखिए प्रश्न किस टाइप के होंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता किसे कहते हैं, गतिशीलता देखिए हमने बताया था जो 50 क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन की सीरीज बताए हैं रसगुल्लो, 1.5 घंटे की वीडियो है, आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, बताया है कि फिजिक्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट बनाया है, वक्त नहीं है, एक बार देख लीजिए बच्चों, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गतिशीलता क्या होता है कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के क्या है अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता, यानी म्यू बराबर क्या है v सफिक्स d अपान ई, ये होता है अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से बताया है बच्चों। देखिए क्या होगा कि जब कोई विवर्तन का प्रयोग हो रहा है, उस विवर्तन के प्रयोग को अगर आप जल में रख देते हैं तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है बच्चों, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। ठीक, चौड़ाई कम हो जाएगी, इतना ध्यान देना। यही प्रभाव पड़ेगा कि चौड़ाई कम हो जाएगी। कब? जब प्रयोग को जल में रख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। यानी क्या कारण है कि वो काटती नहीं हैं। तो देखिए बच्चों, इसका ये कारण है कि जो वैद्युत चुंबकीय मतलब वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर वो एक दूसरे को मान लेते हैं काट देती हैं तो कटान बिंदु पर क्या है, दो रेखाएं हो जाएंगी, और जो कि संभव नहीं है। इसीलिए ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। समझ में आ गया ना कि यही चीज आपको करना है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो रेखा मतलब दो दिशाएं हो जाती, जैसे जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसी कारण ये क्या है, एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा। देखिए बच्चों, धारा का शिखर मान के लिए हमने इस पे न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। धारा के शिखर मान के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, IRMS बराबर होता है I0/√2। ये क्या है, शिखर मान। शिखर मान पूछ रहा है तो धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या हो जाएगा, √2, और ये क्या है, वर्ग माध्य मूल मान दिया है √2, तो क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान 2 एम्पियर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, धारा का जो शिखर, देखिए वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS का मान दिया है, तो शिखर मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक एवं संभारिक में कह रहा कि नाभिकों में अंतर लिखिए। तो समस्थानिक और संभारिक की परिभाषा लिख देना है बस बच्चों। समस्थानिक क्या होते हैं, हमने बताया है कि ऐसे परमाणु, ठीक है ना, या परमाणु के नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और ऐसे परमाणु जिनमें क्या होता है बच्चों कि जिसमें परमाणु भार समान, देखिए समभारिक यानी परमाणु भार समान हो जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। ठीक, बस इतना लिख देना है, क्योंकि जिस तरह से देखिए बच्चों आपको लिखना उतना है कि जिस टाइप का क्वेश्चन हो। 1 नंबर का है तो बस इतना लिखना है। अगर यही 2 से 3 नंबर में पूछता तो थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर एग्जाम्पल के साथ खूब अच्छे तरीके से हम मेंटेन करते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन बोले तो 24 घंटे व्यय हुई ऊर्जा की गणना करिए। देखिए बच्चों, यूनिट के लिए हमने बताया है न्यूमेरिकल वाले सीरीज में, जब भी यूनिट निकालना होता है एक फार्मूला बताए थे, तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन। देख रहे होंगे कि भाई ये आया हुआ पेपर है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। बेवजह के बहुत सारे बच्चे बस परेशान हो जाते हैं, भाई क्या है, वो पढ़ाई किए नहीं है तो उनको लगता है कि बस 1-2 दिन जो हम पढ़ लें वही आ जाए। तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन, तो चलिए देख लेते हैं वाट कितना दिया है बच्चों, 60 वाट, 60 वाट है। ठीक, वाट गुणे घंटे 24, और उसके बाद भाई साहब 24 घंटे है, ठीक है ना, 24 घंटे है। उसके बाद भाई दिन कितना दे रहा है, प्रतिदिन 1 दिन। ठीक है ना। तो यहां पर अगला है कि उपकरण, उपकरण कितना है, 200 बल्ब है, तो 200 बल्ब, और यहां पर 1000। ठीक है ना, इस तरह से आप भाग लगा देंगे इसको, वही 2 पंजे 10 हो गया। ठीक, और यहां 5 ब्रह्मे 60 हो गया, इसका गुणा कराएंगे। ठीक, 288 ये हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। इतनी यूनिट ऊर्जा खर्च हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन लगता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे उपकरण बटे 1000 इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है खंड सा स्टार्ट होता है। खंड सा में अगर हम बात करें बच्चों, आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक, इसमें कह रहा कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने बताया है। इसमें हमने देखा बताया है बच्चों दोनों पश्च अभिनत या पश्च दिशिक और अग्र दिशिक दोनों अवस्थाओं में क्या प्रभाव पड़ता है हमने अच्छे से बताया है।
ठीक है ना। जो 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको अच्छे से देख लेना। देखिए पश्च अभिनत की स्थिति में क्या होता है बच्चों, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत की जो चौड़ाई है बढ़ जाती है और विभव प्राचीर का मान भी बढ़ जाता है। और इसी का उल्टा अगर अग्र अभिनत की स्थिति होगी बच्चों तो ये अवक्षय परत की लंबाई भी मतलब मोटाई भी कम हो जाएगी और विभव प्राचीर का मान भी कम हो जाएगा। कब, अग्र अभिनत की स्थिति में। समझ में आया। नेक्स्ट है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम होते हैं उसको लिखना है, इसको भी करवाया है। ठीक, आपको घबराना नहीं है, बस उसी प्लेलिस्ट में जाइए बबुआ, सारा क्वेश्चन पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में कह रहा है कि 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के चाल से गति कर रहा है। तो तुल्य धारा, इस क्वेश्चन भी को भी करवाया है न्यूमेरिकल वाले सीरीज में। और नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उसमें से, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। ठीक, और ये एक क्वेश्चन दिया है कि 25 मेगाहर्ट्ज की वैद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचारित हो रही है और किसी बिंदु पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र सदिश क्या है, वेक्टर E बराबर 6.3 J कैप वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर V का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों इसमें बताया है, जो हमने बताया था कि E, B और C में जो संबंध होता है उसी पर ये लगता है और इस पर क्वेश्चन हमने करवाया है, 3-4 क्वेश्चन करवाया है। ठीक, चलिए अब ये बच्चों यहां से आपके 4 तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद खंड दा। अब देखिए बच्चों खंड दा है, अगर हम बात करें ये इसमें सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले, और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे बच्चों उनकी संख्या 10 होगी, यानी 30 नंबर भैया आपको यही वाले क्वेश्चन देकर के जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन किस तरह का आएगा इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन करिए। अपवर्तन के सूत्र देखिए, इसको हमने बताया बच्चों, ये अपवर्तन के सूत्र के लिए यानी क्या है, V/U माइनस 1/U बराबर, इसमें देखिए तो इसमें बच्चों सॉरी N/V होता है, क्या लिख रहे हैं भाई, N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R। ये जो निगमन है, ठीक है ना, इसको हमने करवाया है बच्चों डेरिवेशन। ये अपवर्तन का सूत्र है, इस पे क्या है आता है जरूर, कभी कभार ये 5 नंबर में आता है लेकिन इसमें 3 नंबर में पूछा है। नेक्स्ट है दूसरा कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, और दिए गए चित्र में AB के बीच कह रहा तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र C की धारिता ज्ञात करिए। और ये क्वेश्चन देखिए हम जब बता रहे थे, हम बताया था कि ये न्यूमेरिकल क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस न्यूमेरिकल को सेम टू सेम कोई चेंजिंग नहीं है, इसे हमने बताया है अच्छी तरह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है एक लंबी प्रणालिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करिए। देखिए हमने बताया था बच्चों स्वाप्रेरण गुणांक यानी स्वाप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरण गुणांक यानी अन्योन प्रेरकत्व, दोनों में कोई एक जरूर पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बताइए, उसकी कार्यविधि का वर्णन करिए। भैया इसमें देखिए बच्चों लास्ट चैप्टर में प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोले तो LED, ठीक है ना, लाइट एमिटेड डायोड या एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है ना। और इसमें बच्चों हमने देखा बताया, इसमें फोटो डायोड LED हो गया बच्चों। ठीक, उसके अलावा इसमें अगर हम बात करें सौर सेल, ठीक, सौर सेल, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना, एक बार अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो इसको एक किरण मतलब एक किरण आरेख के द्वारा दर्शाना है। और इसमें सवाल दिया है और इस सवाल को भी इस पर सेम यही तो नहीं बच्चों, लेकिन इस पर हमने बताया है कि दूरदर्शी के अभिदर्शक और अभिनेत्र की फोकस दूरियां क्रमशः क्या है 250 सेमी और 5 सेमी है। तो कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका एवं अभिनेत्र के बीच की दूरी निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक क्या होते हैं, और कह रहा है कि अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को मतलब समझाइए। ठीक है ना। तो अर्धचालक यानी नैश चालक उसी चैप्टर से है, ठीक, जो अर्धचालक युक्तियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5वें का खा क्या है बच्चों, ये भी 3 नंबर हमने बताया ना, 10 क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले ही होंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। इसमें देखिए कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, और एक समान या देखिए समरूप का मतलब वही एक समान वैद्युत क्षेत्र में कह रहा क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का निगमन करना, इसको भी हमने करवाया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यंग की द्विक रेखा छिद्र पर संबंधित एक न्यूमेरिकल है, ठीक। और घ पर देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी बोल्टता एवं धारा के बीच कलांतर आपको ज्ञात करना है। और इससे बात करें बच्चों, ये एलसीआर परिपथ पर एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, या तो 3 नंबर या तो 5 नंबर में। और अथवा में क्या दिया है, 2 समांतर तारों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक ज्ञात करना, और इसको भी हमने ये व्यंजक भी हमने निगमन करवाया है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए बताया था इसको भी, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है ना, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, इसको बताया, इस पे आधारित 1-2 न्यूमेरिकल बताया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां से छठवां, अब देखिए छठवें क्वेश्चन से शुरू हो जाता है बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, यहां से आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है, तो हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर और लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण ज्ञात करिएगा। यानी लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड जो श्रेणी है बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वही, ठीक। अथवा में यहां पर एक दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका न्यूमेरिकल है, नाभिकी जो नाभिक चैप्टर से है उसमें से, ठीक। तो ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इस तरह से होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी 5 नंबर का, और सब में बच्चों अगर हम बात करें, देखिए 6, 7, 8 और 9, इन सारे क्वेश्चन में 5 नंबर वाले होंगे, यानी 4 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के आपके लॉन्ग वाले होंगे, ठीक है ना, 20 नंबर के जो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और आसान थोड़ा होता है इसलिए बच्चों क्योंकि सभी में अथवा वाले प्रश्न होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं 7वें में, कह रहा है संधि डायोड क्या है, और पीएन संधि डायोड के अर्ध मतलब अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हेतु परिपथ आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इसको भी बताया है बच्चों, और इसमें तो सबसे ज्यादा अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछा जाता है, ठीक। तो या तो अग्रदिशिक पश्चिम दिशिक पूछेगा, या अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और उसे भी हमने देख रखा है। अथवा में क्या दिया है, द्रव्य तरंगे क्या है, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है, ठीक। और सिद्ध करना है कि वैद्युत चुंबकीय किरण हेतु तरंग, कह रहा कि तरंग दैर्ध्य संगत फोटॉन के दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। अथवा में यह है द्रव्य तरंगों से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक। 8 नंबर में कह रहा है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र निकालना है, और इसमें से 5 डायोप्टर -2 डायोप्टर कह रहा है क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त फोकस दूरी। तो बच्चों लेंस की फोकस, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इसका भी डेरिवेशन निगमन हमने करवाया है। अथवा में क्या पूछा है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या करिए और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई साल नहीं जब ना पूछा जाए। तो इसमें से हाइगेंस के नियम के अनुसार परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या दोनों जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना भाई। एक सेट में तो दोनों नहीं आ सकते हैं, लेकिन अलग अलग सेट में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें देख रहे होंगे क्वेश्चन कह रहे कि किसी धारा मापी की सुग्राह्यता का अर्थ समझाइए, और यहां पर धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, यानी कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, और उससे आधारित एक क्वेश्चन दे दिया गया है। और अथवा में क्या दिया गया है बच्चों, अथवा में कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स सतह पर आबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब बच्चों ये है गॉस की प्रमेय, है ना। गॉस की प्रमेय हमें बता है कि जो फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय पर भी आपको यहां पर मतलब सिद्ध करने को पूछा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे यहां पर इसमें आपको एक न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों आपका फिजिक्स का कंप्लीट पेपर होगा, ठीक है ना। आई होप कि इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।